Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about C programming lecture 3. Lecture 1, lecture 2 ऑलरेडी इन डेप्थ कंप्लीट कर चुका हूँ. ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है हमारा. आज लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले तो ये देख लेते हैं यार कि सारा हम लोगों का टॉपिक क्या सी प्रोग्रामिंग में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट अभी यही चल रहा है. फिर कंट्रोल फ्लो, फिर यहाँ पे फंक्शंस, पॉइंटर्स, रिकर्शन, एरे, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट और मिसलेनियस टॉपिक. तो ये कुछ नहीं, सी प्रोग्रामिंग में जितने भी बेस्ट टॉपिक्स हैं ये सारे हैं और सी प्रोग्रामिंग का हर एक टॉपिक इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे. ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. टुडेज एजेंडा पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स. सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल या फिर इसी को टर्नरी ऑपरेटर्स. फिर यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स एंड देन टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स. तो इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन जितना पॉसिबल होगा समझने के लिए जितना वक्त देना होगा सारा टाइम मैं दूंगा. चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ऑपरेटर्स क्या होता है. अब ऑपरेटर्स नाम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं. इन सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेटिंग डेटा. जैसे एक छोटी सी अगर हम बात करें, जैसे C इक्वल्स टू A+B. अब यहां पे क्या क्या चीज है. तो ये तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गया एडिशन ऑपरेटर, यानी कि ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया. ठीक है ना. अर्थमेटिक यानी कि जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होता है. तो वन बाय वन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग देखेंगे. तो ऑपरेटर सिंपल से ये समझ लो कि ये कैलकुलेशन में काम आता है, ये कंपेरिजन में, लॉजिकल ऑपरेशंस में, मैनिपुलेटिंग डेटा में, तो ये सब में हम लोग काम करते हैं. ठीक है ना. और ये किसी किसी बीच में वेरिएबल्स एंड वैल्यूज के बीच में सारा इन लोगों का लड़ाई चलेगा. ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिया. ये सारे टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के, ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. ऑपरेटर्स में पहला है टाइप हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है यार. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर आप बात करोगे तो ये बेसिक सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो करता है. अब यहाँ पे कुछ चीज समझ लो. यहाँ पे एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर. तो इन दोनों में डिफरेंस समझो. वेरिएबल ये सब तो हो चुके हैं. अब यहाँ पे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड थोड़ा समझ लो. देखो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि C इक्वल्स टू A+B, A+B. ठीक है. तो इसमें ये जो इक्वल है ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब ऑपरेटर क्या है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि यहाँ दिख भी रहा होगा टेबल में. यहाँ पे मुद्दे वाली बात करें. मुद्दे वाली बात ये है कि आप यहाँ पे ऑपरेंड को समझो और ऑपरेटर समझो. तो ऑपरेटर तो ये हमारा, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है एडिशन, ऑपरेटर क्या है यहाँ पे इक्वल. अब इसको असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे लैंग्वेज में बोलते हैं. असाइनमेंट ऐसे आप नॉर्मली जो पढ़ते हो इसमें आप इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते होगे. ठीक है ना. तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है मेन. तो यहाँ पे क्या होता है देखो ध्यान से देखो. ये ए और बी क्या है. ए बी क्या है आपका, ये है आपका ऑपरेंड. ये क्या है ऑपरेंड कहलाता है. ये ए एंड बी यहाँ पे क्या है ऑपरेंड आपका. वैसे तो आप वेरिएबल बोलोगे लेकिन जब ये यहाँ पे कोई मैथमेटिकल टास्क होता है, जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, क्यों तो एडिशन कैसे हो रहा है, ये ए और बी को ऐड करके. तो जो ऑपरेटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑपरेटर कैसा कहलाएगा. यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड. ये एडिशन को करने के लिए टोटल दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है, एक ए की वैल्यू, एक बी की वैल्यू. तभी दो वैल्यू को हम ऐड करके फिर यहाँ पे असाइन कर देंगे किसी सी के अंदर. लेकिन ये ए और बी क्या है, ये ऑपरेंड कहलाता है. इसको क्या बोलते हैं ऑपरेंड. ठीक है ना. ये हमारा ऑपरेंड हो जाएगा, ये ऑपरेटर हो जाएगा. ये जो एडिशन ये क्या होगा ऑपरेटर, ऑपरेटर. तो डिफरेंस छोटी सी चीज़ें हैं जो समझ में आनी चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है. ठीक है ना. आगे बात समझो. तो ऑपरेंड समझ में आ गया. यहाँ पे ए और बी क्या ऑपरेंड है और यहाँ पे प्लस जो ये ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो असाइन करता है. याद रखना असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जो राइट साइड का वैल्यू होता है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में हम इंसर्ट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है ना. बात है समझ में. तो चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जो सिंपल सा मैथमेटिकल टास्क को क्या करता है परफॉर्म करता है या ऑपरेशन करता है, उसी को बोलता है. जैसे यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस. डिवीजन मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको क्या देता है, जैसे ए मॉड बी करोगे आप, ए मॉड
बी करोगे तो ये क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा आपको, क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ओके, इसी तरीके से अगर ए बाई बी करोगे, जैसे ए बाई बी करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको कोशेंट दे देगा, ठीक है ना। इसको डिवीजन भी ऐसे बोलते हो, वैसे कोशेंट दे देगा ये, ठीक है। क्या दे देगा, कोशेंट दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बाई बी हमेशा कोशेंट देता है और ए मॉड्यूलस बी करोगे तो ये हमेशा रिमाइंडर देगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन का पता है रूल, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो ए बी क्या है, ऑपरेंड है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको कोशेंट मिलेगा, और यहाँ पे यानी कि डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे मॉड्यूलस हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके ए और बी यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड कहलाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उनको बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब जहाँ पे दो ऑपरेंड्स की आपको नीड होती है अगर कोई टास्क करना है वहाँ पे। तो समझ में आ रही है बात। तो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये सब जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात, छोटी छोटी बात है, लेकिन यही आपको नहीं पता होता है तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर्स होता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब हो गया कि आपको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट। अब यहाँ पे सिमिलरली टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, तो वो बाद में आगे बात करेंगे। क्लियर हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, यस। बढ़ते हैं आगे। अब कोड की बात करो, कोड कुछ खास नहीं, बस डायरेक्ट अपना देख सकते हो। वैसे कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे इंट मेन फंक्शन है, और फिर करली ब्रेसेस। यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट एक चाहो तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, चाहो तो जैसे इंट ए बी क्या हो गया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, फिर हम यूजर को बोल सकते हैं कि भाई आप 2 नंबर को एंटर करो प्लीज, प्रिंट करो पहले, प्रिंट एफ। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लीज इंटर योर नंबर, प्लीज, या डायरेक्ट इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर्स, ठीक, नंबर इंटर कर देगा, सेमीकोलन को नहीं भूलना है। तो ये हो गया। अब स्कैन एफ से हम क्या लेंगे, नंबर को लेंगे। स्कैन एफ से हमें क्या है, इसका कोड करके भी दिखाऊंगा वैसे। तो स्कैन एफ से हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। हम इंटीजर को ले रहे हैं ना, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फिर स्पेस दे करके दो वेरिएबल में लेना है, ए और बी 2 वैल्यू लेना है, तो 2 बार %d। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, %, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा करके जो वेरिएबल का लेना चाह रहे हैं, ए और बी। तो ये हो गया हमारा, तो ये वैल्यू भी ले लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो मन में आए वो प्रिंट करवा सकते हो। तो सपोज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट %d, डायरेक्ट क्या करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट क्या, a + b। इसी तरह से प्रिंट f %d, जो करवाना है वो करवा सकते हो, a - b, तो आपकी मर्जी। इसी तरीके से एंड सो ऑन, जो चाहे कर दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे फिर रिटर्न 0 करके और ख़त्म कर दो इस ब्लॉक को। आउटपुट करोगे तो एडिशन का एडिशन हो जाएगा, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। सपोज 2 5 कर रहा है तो 2 5 का एडिशन क्या होगा, वो हो जाएगा। 2 5 का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरीके से सब चीज़ हो जाए। तो ये सिंपल सा एक कोड है। वैसे कोड में VS विजुअल स्टूडियो में करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप बस नॉर्मल सा समझ लो ओवरव्यू, ठीक है, कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, वैसे जब स्विच वगैरह पढ़ लेंगे आगे जा करके, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे और अच्छे से एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे, और आगे पढ़ेंगे तो और डेप्थ में अच्छा वाला कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सीखो पर अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स में रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेशन हमेशा क्या है, एक से ज़्यादा ऑपरेंड होना चाहिए वहाँ पे, तभी हम रिलेट कर पाएंगे दोनों में। तो रिलेशनल ऑपरेटर ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। और रिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिलेशन कंपेयर करवाएगा कुछ, ठीक है ना, तो दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर करवाएगा। और रिलेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो क्या करेगा, अगर रिलेशन हो रहा है तो हाँ या ना में इसका आंसर होगा। यानी ए जो है वो बी के बराबर है,
हाँ या ना, ए क्या बी से बड़ा है, हाँ या ना, ए क्या बी से छोटा है, हाँ या ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, 0 या 1। 1 जो होता है वो ट्रू वैल्यू के लिए, 0 होता है फॉल्स वैल्यू के लिए। समझ में आ रहा है? तो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बड़ा या बराबर है बी से, ए छोटा या बराबर है बी के। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर सिंपल सा क्या होता है, दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर करता है और कंपेयर करके जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आता है। ट्रू होता है, ट्रू का वैल्यू जो होता है 1 और फॉल्स का वैल्यू जो होता है वो 0। वैसे बुलियन पढ़ेंगे तो वो अलग सा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इतना ये समझ लो कि ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0, बस। आगे बस में क्लियर। तो इसी तरीके से आप जब इफ स्टेटमेंट हो गया या फिर आप फॉर लूप वाइल लूप ये सब पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से ये रिलेशनल ऑपरेटर का आगे इस्तेमाल होगा। सिर्फ इतना समझ लो कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, बाकी कोड में कोडिंग करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे छोटी सी चीज यहाँ पे समझ लो कि जैसे यहाँ पे इफ, मान लो कि आप इफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है ना। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, क्या, प्रिंट एफ। बाकी ऊपर नीचे है कोड, मैं अभी लीव कर रहा हूं, बाकी विजुअल स्टूडियो में कर दूंगा। इफ ए ग्रेटर देन बी है तो क्या करना है, हमें प्रिंट कर दो, क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, सिंपल सा ये प्रिंट कर दो और रिटर्न 0। आप चाहो तो और भी कंपेयर कर सकते हो, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी कैसे चेक करते हैं, ए इक्वल डबल इक्वल देते हैं, ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। आ रही बात समझ में। और ये जो होता है जैसे ए बी है तो ये बी का वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए में, तो ये हो जाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। पर ये क्या है, आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ये इक्वल टू इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये याद रखना, छोटी छोटी कन्फ्यूजन नहीं पाल के रखना है, ठीक है। तो ये कोड में आके और अच्छे से देखेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ही ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा, ठीक है ना। ये कब प्रिंट होगा, जब ए बी से बड़ा होगा, अदरवाइज क्या होगा, बाहर आ जाएगा इससे। फॉल्स हुआ, बाहर आ जाएगा इससे। तो कोड में करके दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में है नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक का बात करेगा। लॉजिक का मतलब ये हुआ कि जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो कि अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप डिजिटल लॉजिक नाम से कोई चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है ना। तो अगर नहीं पढ़े हो लॉजिक, या फिर आप 11th-12th में भी रहे होगे तो लॉजिक गेट टाइप का कुछ पढ़े होगे। तो डिजिटल लॉजिक सिंपल सा बस ये समझो आप कि इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है 3, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो मतलब क्या है, देखो एंड का मतलब सिंपल सा है, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ ए एंड बी इस तरह से, ए और बी इस तरह से। अब नॉट है तो ए नॉट डायरेक्ट कर दो। अब यहाँ पे मतलब क्या है, देखो आपका ए और बी दोनों ट्रू होना चाहिए, यानी ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू। अब ए और बी को ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, प्लस माइनस जो भी है 1000 10,000 माइनस 1000 10,000 कुछ भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों इस जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। अगर है तो ट्रू कहेंगे, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर जीरो हो जाता है तो इसका आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। फिर से कान खोल के सुनो, ए और बी दोनों का साइमल्टेनियसली, यानी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो ही एंड, ये जो लॉजिकल एंड है ये वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रू। अदरवाइज कोई भी एक जीरो है तो फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट चेक होता है, यानी कि आप प्रिसीजन की बात करेंगे, प्रायोरिटी की बात करेंगे, वो अलग है, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी के तो आगे आके हम बात करेंगे उसकी। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लो कि हम जो इसका इवेल्युएशन करते हैं वो कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले ए का वैल्यू चेक होगा। अब सपोज ऐसा हुआ एक केस कि ए का वैल्यू क्या आया 1, लेट सपोज 5 है, 5 मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ये ट्रू है, ए ट्रू है। अब एंड लॉजिकल एंड को चेक करके फिर यहाँ पे बी चेक होगा। अब बी जो चेक होगा ना, तो बी कब चेक होगा, ध्यान से देखो, बी कब चेक होगा, जब ए चेक हुआ है तब बी चेक होगा। पहले ए को चेक करना है कि वो नॉन जीरो नंबर है या नहीं है। अगर नॉन जीरो है, ठीक है, तो आकर के हम बी को चेक करेंगे, तो
तो आकर के हम बी को चेक करेंगे, और बी भी अगर नॉन जीरो है तो यस ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ए ही आपका जीरो हो जा रहा है तो हमें बी पर जाने की नीड नहीं है। ए जीरो हो गया ना, बात खत्म। ए जीरो हो गया, ओवरऑल इस पूरे एंड का आंसर क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि जीरो आएगा। तो कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू अगर नॉन जीरो नंबर है तो ही हम बी पे जाएंगे और बी को देखेंगे फिर वो क्या है, एंड देन ए लॉजिकल एंड ऑफ बी निकालेंगे। लेकिन अगर ए ही आपका जीरो हो जा रहा है, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है उसके लेफ्ट साइड का वैल्यू ही अगर जीरो हो जा रहा है, तो हमको राइट साइड के वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करूंगा ना अच्छा तब समझ में आएगा। अभी बस समझा रहा हूँ तो हो सकता है आप लाइटली ले रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड जो भी चीज़ होता है अगर वो नॉन जीरो है तो प्रोसीड करो आप कहाँ? राइट साइड में। लेकिन अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू जीरो आ जा रहा है तो हमें राइट साइड जाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, कि दोनों ऑपरेंड आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ही जा करके ये वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज कोई भी एक अगर जीरो हो जाता है तो हम खत्म, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये। और में क्या है? और क्या? और है कि कोई भी एक वन है तो इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक वन है, इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो लॉजिकल और क्या बोलता है कि ए और बी जो है ना आपके पास, तो अगर ये वैल्यू जीरो है, फिर से सुनो, अगर ये वैल्यू जीरो है तो जाकर के हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे, और नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। अगर ये जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, ये जीरो है, अगर ए जीरो है, यानी कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है अगर वो जीरो है तो ही हम राइट ऑपरेंड पे जाएंगे और के केस में। ठीक है ना? अगर ये वन हो जाता है तो वन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक को वन होना है तो इसका आउटपुट वन। तो अगर वन हो गया यानी नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब बी पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमको कोई भी एक वन होगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो बस यही ट्रू चेक करना। तो अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका वन है तो आपको राइट पे जाने की कोई जरूरत है नहीं, अगर जीरो है तो आपको राइट पे जाना है। एंड के केस में क्या था? जीरो है तो राइट पे जाने की जरूरत ही नहीं, ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा आंसर। अगर नॉन जीरो है तो आपको राइट पे जाने की जरूरत है। तो एंड और का कंफ्यूजन दूर कर लो। अगर तो कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख लेना अगर कंफ्यूजन है कुछ तो। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है? नॉट एंड, यानी कि कोई भी आपका वैल्यू, लेट सपोज 5 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या है? ट्रू। नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या है? ट्रू का अगर हम नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिंपल। तो ये ट्रू चीज को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, बात खत्म। क्लियर हुई बात? तो यही 3 ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर में, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैंने जो बताया हल्के में मत लेना। पहले लेफ्ट ऑपरेंड को आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। एंड के केस में अगर जीरो है तो बात ही खत्म, राइट को चेक ही नहीं करना है, ओवरऑल आंसर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो है तो आप एंड के केस में राइट भी चेक करोगे, ठीक है ना, यानी कि ट्रू है अगर लेफ्ट साइड अगर एंड के लेफ्ट साइड में अगर ट्रू आ रहा है तो आपको राइट भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी ट्रू आ रहा है देन ट्रू आपका ट्रू होगा, अदरवाइज कोई भी एक अगर जीरो आ जा रहा है तो बात ही खत्म कर दो। और लेफ्ट वाला अगर जीरो आ गया एंड के केस में तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और के केस में क्या है? कोई भी एक वन होना चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट वाला वन है तो राइट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट वाला आपका और के केस में क्या है? जीरो है, तो आप आकर के चेक करो राइट में भी जीरो है या वन है तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो आ गया तो जीरो और जीरो क्या हो जाएगा? इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। जब क्वेश्चन इवैल्यूएट करूँ तो अच्छे समझ में आया, फिलहाल इतना समझ लो। नॉट का केस क्या है? ट्रू को ये क्या कर देता है? अपोजिट कर देता है, यानी नॉट है अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, नॉट फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, नॉट अगर है कहीं पे तो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, कर लोगे? अब तो कर लोगे ना इसमें। तो एंड आप निकाल लोगे। बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी नहीं लेकिन बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोडिंग का बात वीएस में कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? ध्यान से देखो, बिट वाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें ना तो बिट वाइज यानी कि यहाँ पे बिट का पूरा खेल होता है, ठीक है ना। बिट लेवल ऑपरेशन होता है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले कुछ समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर लेट सपोज ये बाइनरी में 0 0 1 1, ये क्या है? डेसिमल में 3 लिखा हुआ है। अच्छा 1 0 0 0, ये डेसिमल में क्या लिखा हुआ है? 0 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 8 लिखा हुआ। तो कहने का मतलब है इसको एंड कर रहे हैं। लेट सपोज हम इसका एंड कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो एंड के केस में याद रखना कि दोनों 1 1 होना चाहिए, तो ही इसका आंसर 1 आएगा।
ठीक है। अदरवाइज कोई भी अपोजिट कॉम्बिनेशन या 0 0 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0। तो अगर हम इस वैल्यू का एंड निकालें, जो कि ये कितना है, ये इस वैल्यू का एंड कितना है, ये 3 है। 3 का एंड निकालना है किसके साथ, 8 के साथ। तो इन दोनों का जब एंड निकालेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा ये समझ में आया। तो याद रखना, जो आपको नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, डेसिमल मतलब जो नंबर हम लोग जानते हैं, तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट कर लो 3 को 8 को, कन्वर्ट करके इसका एंड ले लो। एंड लेना मैंने सिखा दिया कि 1 1 ही सिर्फ 1 देता है, अदरवाइज अपोजिट कॉम्बिनेशन हमेशा 0 देता है, ये याद रखना। ठीक है ना, अपोजिट हो या 0 0 हो तो ये हमेशा 0 देगा, और सिर्फ 1 1 कॉम्बिनेशन जो होता है ये सिर्फ 1 देगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये तो एंड की बात थी, बिट वाइज एंड होता है। एंड का ये ऐसे करके सिंबल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, और तो ये हो गया। और यहाँ पे भी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। और का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक 1 होगा, कोई भी एक 1 होगा चलेगा। जैसे जैसे और की बात कर रहे हैं तो यही सेम एग्जांपल लेते हैं, 0 0 1 1 1 0 0 0। अब इसका और ले रहा हूँ, और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और, यानी इसको ऐसे दिखाता है और से एक पाई से। तो ये और इसका हम लेना चाह रहे हैं, तो कोई भी एक 1 होना चाहिए। तो 1 0 क्या है, 1 1 0 क्या है, 1 0 0 सिर्फ 0 होगा, 0 1 1 होगा। कोई भी एक 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा इन केस ऑफ और। ठीक है, पर एंड के केस में दोनों को 1 होना पड़ेगा, अदर कोई भी केस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया और का। आ गई बात समझ। इसी तरह से अगर मान लो एक्सऑर का पूछता, नॉट, चलो नॉट कर लो, तो नॉट का अगर पूछे तो नॉट का क्या करोगे, नॉट का क्या करोगे। तो सिंपल था, जो भी नंबर आपका 0 0 1 1 लेट सपोज, तो इसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। नॉट जब लगाओगे तो ये हो जाए 0 0 1 1, सिंपल था, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका। एक्सऑर क्या करेगा, एक्सऑर ऐसे दिखाते हैं इसको, एक्सऑर कभी पढ़े सब गेट के बारे में तो ठीक है, वरना एक्सऑर का सिंपल सा ऐसा मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। ये क्या है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है, मतलब कि 0 0 1 1 1 0 0 0। तो इसका अगर एक्सऑर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर, मतलब कि ये 1 है ये 0 है, ये आपस में क्या होगा, 1 होगा, 1 0 1 होगा, सेम हो गया 0 हो गया। अपोजिट मतलब है अपोजिट होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है इनइक्वालिटी डिटेक्टर का मतलब ये होता है। कर लोगे अब तो हो जाएगा ना आराम से। चलो, इसी तरीके से एंड हो गया, और हो गया, एक्सऑर हो गया, ये बिटवाइज नॉट होता है। ठीक है ना, इसको बिटवाइज नॉट बोलते हैं। ठीक है, बिटवाइज नॉट पे थोड़ा और बहस करेंगे इस पे, फिलहाल ये चीज़ अभी साइड कर दो। बिटवाइज नॉट को अभी साइड कर, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में इसका लेना पड़ेगा, तो इसको अभी हटा ही दो। तो ये समझ में आ गया एक्सऑर और एंड। हाँ, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये ऊपर वाला 2 है, एक्सऑर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझाऊंगा। और ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी राइट नंबर है ना आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2, तो ये जो 4 है ना, ये बोल रहा है कि 4 को राइट बताता है कितने दफ़े मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 4 को हम 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, देखो 4 है, राइट साइड में क्या है 2 है, तो 4 को आपको राइट साइड वाला के नंबर के टाइम उतना टाइम्स क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, एक बार करोगे पहले बार करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब इसे 8 को एक बार और करना है, समझे, एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मतलब 2 बार करना है लेफ्ट शिफ्ट। कहने का मतलब ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट, तो आपको मान लेते हैं ये 16 है और 16 को बोल रहा है राइट शिफ्ट कीजिए, राइट शिफ्ट। तो क्या करना है, डिवाइड करना है, जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 को 2 से एक बार और डिवाइड करोगे तो कितना, 4 आ जाएगा, तो वापस से 4 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से काम करता है। जब क्वेश्चन करूंगा डेप्थ में, या फिर क्विज करवाऊंगा, या फिर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहाँ पे बहुत डेप्थ में समझ में आए। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि किसको क्या बोलते हैं, कम से कम अवेयर हो जाओ, टर्म से अवेयर हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोडिंग पार्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में नेक्स्ट बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट नाम से कुछ समझ में आ रहा है, असाइनमेंट, जैसे अभी मैंने बोला था एक ऑपरेटर के बारे में। चलो देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है राइट वैल्यू को क्या करता है, लेफ्ट हैंड के अंदर वेरिएबल के अंदर लेता है। जैसे बी का वैल्यू किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? इसी तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, जैसे a प्लस इक्वल टू बी। तो इसका मतलब सिंपल से ये हो गया कि a इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इसको इसके साथ मर्ज कर दो। तो a प्लस बी और इक्वल टू ऐसे ही रहने दो। आगे बात समझ? यानी लेफ्ट साइड को एक बार ऐसे ही रहने दो, बाकी राइट साइड को कैसे लिखना है, a प्लस बी करके। सिमिलरली आप तो किसी को भी कर लोगे, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। ओके, ये सारे असाइनमेंट में। ये क्या है, मॉड ए का मतलब a मॉड इक्वल टू का मतलब क्या हो गया b, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों को लेफ्ट साइड रखो, यानी a इक्वल टू हो गया, फिर इसको इसके साथ कंबाइन करो, तो यानी a मॉड b कर लोगे। अब a मॉड b तो निकालने आता है कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मॉड 2 करते हैं, ठीक है। तो 5 मॉड अगर हम 2 करें तो क्या आएगा, ये तो बचपन में सिखाया गया होगा ना, 2 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 टू द 4 और ये 1। तो मॉड ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और यही 1 ए के अंदर जाएगा, तो ए के अंदर क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा, याद रहेगा। और कोशेंट का मतलब कि कोशेंट वाला हो गया, ये कोशेंट का मतलब क्या हो गया कि डिवीजन ऑपरेटर जो होता है, जैसे ए डिवाइड बी, तो यहाँ पे हमने केस क्या लिया 5 डिवाइड 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 डिवाइड 2। तो 5 डिवाइड 2 का मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा कोशेंट, तो कोशेंट क्या है यहाँ पे 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझो? तो बचपन में जो डिवीजन पढ़ाया गया उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बोलता है ना कि भाई हमको कहाँ कहीं पे इस्तेमाल मिल रहा है सबका, तो कोडिंग पढ़ोगे ना तो सब चीज़ का इस्तेमाल मिला, जो बचपन में पढ़ोगे ना सब इस्तेमाल करवा देगा, तो इसीलिए हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से एंड ऑपरेटर जो अभी पढ़ाया, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे XOR, तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको शॉर्ट करके हम नहीं लिखना चाह रहे हैं a इक्वल्स टू a मॉड b, तो इससे अच्छा शॉर्ट में लिख दो a मॉड इक्वल टू b, सिंपल। और कुछ नेक्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब कि सिंपल सा एक ऑपरेंड पे इसका काम चल जाता है। एक ऑपरेंड पे काम चलने का मतलब क्या होता है पता है? देखो, एक ऑपरेंड मतलब जैसे अभी तक जो पढ़ रहे थे वो 2 ऑपरेंड का जरूरत पड़ रहा है, जैसे एडिशन a प्लस बी 2 ऑपरेंड, a इंटू बी 2 ऑपरेंड, तो ये सब में 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही थी। जैसे a लॉजिकल एंड और b, तो ये भी 2 ऑपरेटर का यहाँ पे ऑपरेंड का जरूरत पड़ रहा है। ऐसा यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, ऐसा ऑपरेटर जहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें तो +2 -2, तो ये माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, प्लस क्या यूनरी ऑपरेटर है। इसी तरीके से आगे आप पढ़ने वाले हो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या एक ही ऑपरेंड में काम चल जा रहा है, ये क्या एक ही ऑपरेंड में काम चल जा रहा है, एक ही ऑपरेंड में काम चल जा रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। याद रहेगा, ये हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है ना, ये हो गया प्री डिक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। फिर यहाँ पे लॉजिकल नॉट, फिर यहाँ पे बिटवाइज नॉट है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने वहाँ पे उस टाइम में हटा दिया था। ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जैसे हम किसी स्कैन एफ के अंदर क्या करते हैं, किसी वैल्यू को हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, m% ऑफ a करके लिखते हैं, तो m% भी क्या एक ही ऑपरेंड को ले रहा है, तो ये भी एक ऑपरेटर है, कैसा यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली पॉइंटर के केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, याद है ना, जैसे पॉइंटर करके हमने p लिखा था, इंट पॉइंटर p ऐसे करके लिखा था, तो ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर के केस में भी क्या होता है, हम ये भी क्या एक ही वेरिएबल को ले रहा है, मतलब ये भी क्या हमारा यूनरी ऑपरेटर है। समझ में आ गया, 1 बाय 1 ये बेसिक से अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो बाकी पूरे प्रोग्रामिंग में जब पढ़ोगे ना तो वो आता रहेगा, तो याद रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। तो ये बहुत अच्छा ऑपरेटर है, इसका आगे जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। खैर, तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन इक्वल टू ई बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ई। तो एक्सप्रेशन 1, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 2, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 3, ठीक है, याद रहेगा। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 3,
तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। अब एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये यहां पे आ जाएगा, यानी कि ट्रू हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा या इवैल्यूएट होगा या प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होता है तो फिर यहां आ जाएगा इफ फॉल्स। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है इवैल्यूएट या सॉल्व करने के बाद, तो अगर फॉल्स हो रहा है तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा, यानी एक्सप्रेशन 3 या इवैल्यूएट होगा या सॉल्व होगा। और एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हो रहा है तो एक्सप्रेशन 2 होगा। सब याद रहेगा, ठीक है ना। सिंपल सा इफ एल्स का स्टेटमेंट का शॉर्ट वर्जन कह सकते हो इसको, और इसका बहुत इस्तेमाल करोगे। और एग्जाम में जब गेट वेट का देखोगे क्वेश्चन तो उसमें भी आता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा, मतलब आप थक जाओगे क्वेश्चन करते करते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर बात करेंगे क्वेश्चन का आराम से। नेक्स्ट है हमारा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे इंट ए कॉमा बी डिक्लेयर कर दिया ए बी को, तो कॉमा का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो हाँ, तो कॉमा ऑपरेटर यही है आपका, इसी सब चीज़ में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, ये भी यूनरी ऑपरेटर है। दैट रिटर्न्स द साइज इन बाइट, ये साइज को रिटर्न करता है किसी भी ऑपरेंड का या फिर किसी भी कह सकते हो वेरिएबल का। जैसे हमने क्या किया, इंट ए, अब हमने क्या किया, साइज ऑफ ए। तो ए कैसा है, इंट टाइप का, इंट का साइज बाइट में देगा। बाइट कितना, 4 बाइट, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट साइज ऑफ, क्योंकि मैंने बोला ना साइज ऑफ ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर और सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। पहला है साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ कंपाइल टाइम ऑपरेटर। ये कैसा ऑपरेटर है, कंपाइल टाइम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स इट टेक्स सिंगल ऑपरेंड, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ऑपरेंड कुड भी एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है जिसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकता है जिसको लिटरल भी बोलते हैं, और डेटा टाइप हो सकता है। तो ऑपरेंड जो हो सकता है ऑपरेंड के तौर पे साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर वो ये सब चीज़ें हो सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंट आई इक्वल्स टू 5, इंट जे इक्वल्स टू 10, उसके बाद जे इक्वल्स टू साइज ऑफ से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है रिजल्ट नेवर बी इवेलुएटेड, ये बोल रहा है दिस विल नेवर बी इवेलुएटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इंट आई इक्वल्स टू 5 है, इंट जे इक्वल्स टू 10, जे 10 हो गया यहाँ। फिर जे को हम क्या कर रहे हैं, इससे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। देखो आई को इंक्रीमेंट करा के जे को साइज ऑफ ऑपरेट इसका वैल्यू इसके अंदर डालना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये इवैल्यूएट नहीं होगा। इसको जब कोडिंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आए। फिलहाल नेक्स्ट है पेरेंथेसिस आर नॉट मैंडेटरी रिटर्न आर नीडेड टू अस इन दिस ऑपरेटर। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करें साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर, तो दो तरह का क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपसे एक बोलता है साइज एस स्मॉल में होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर में एस स्मॉल होगा, तो एस आई जेड ऑफ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आई दें या फिर साइज ऑफ आई दें, दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि पेरेंथेसिस हम दें या ना दें दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम डेटा टाइप को ले रहे हैं, देखो डेटा इन केस ऑफ डेटा टाइप पेरेंथेसिस इज मैंडेटरी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे साइज ऑफ इंट, क्योंकि ये इंट कैसा है, डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप के केस में पेरेंथेसिस को होना ज़रूरी है। तो ये वाला डिक्लेरेशन यानी कि एक्सप्रेशन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट की हम अगर बात करें तो ये रॉन्ग होगी, क्योंकि इंट जो है वो डेटा टाइप है और साइज ऑफ ऑपरेटर में इस्तेमाल हो रहा है बिना पेरेंथेसिस के, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आ रही बात समझो। नेक्स्ट है इट ऑलवेज रिटर्न्स अनसाइंड इंटीजर। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, अनसाइंड इंटीजर का मतलब है कि निगेटिव नंबर रिटर्न नहीं करता है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, देखो एक्सप्रेशन गिवन एज एन ऑपरेंड टू साइज ऑफ ऑपरेटर नेवर गेट्स एग्जीक्यूटेड। जैसे अब सिंपल सा बात कर रहे हैं, इंट मेन, ठीक है, मेन 2 बार लिखा गया, इंट मेन, इसके अंदर फिर आगे इसके ऊपर का कोड है, इसके नीचे का कोड है, मान के चलते तो रन कर रहे हैं इस कोड को। इंट मेन हो गया, उसके बाद इंट आई इक्वल्स टू 5 जे, देन जे के अंदर साइज ऑफ आई इक्वल्स टू 10, यानी कि पहले 5 से हमने इनिशियलाइज किया, देन इसको 10 से इनिशियलाइज करके उसके बाद जे में प्रिंट करवा रहा है। अब इन दोनों का वैल्यू जब प्रिंट करवाएंगे ना तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो। तो आई का वैल्यू क्या था 5, तो आई का वैल्यू तो 5 ही रहेगा। फिर जब अंदर आए
सेकेंड स्टेटमेंट में। तो j इक्वल्स टू साइज ऑफ, तो साइज ऑफ, तो ये i इक्वल्स टू इंट, देखो i इक्वल्स टू 10, ध्यान से देखिए i इक्वल्स टू 10, और 10 कैसा है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर का जो साइज है वो क्या होता है, 4 बाइट का होता है। तो जब इंटीजर का साइज जो होता है वो 4 बाइट का होता है, जो हम जानते हैं, तो साइज ऑफ ऑपरेटर 4 रिटर्न करेगा। तो j के अंदर 4 डालेगा तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो 5 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा, यानी आउटपुट में आएगा। अब ये ln क्यों देते हैं, इसका मतलब क्या है, ln बोल लो या \n बोल लो, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन। अगर इसके बिना करते तो ये होता है कि 5 और 4 एक ही साथ आ जाता, तो ये 54 लगता। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने ln लगा दिया कि i के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ठीक है ना, बात खत्म। तो कहने का मतलब है कि ln का है काम, न्यू लाइन में चले जाना, बात खत्म, इतना याद रखो। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन गिवन एन ऑपरेंड टू साइज ऑफ ऑपरेटर नेवर गेट्स एग्जीक्यूटेड। जैसे एग्जांपल 2 में क्या बोल रहा है कि जैसे इंट मेन 2 बार लिखा गया यार, इंट मेन फंक्शन, इसके ऊपर एक कोड है, इसके नीचे एक कोड है, सिर्फ यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, उसके बाद इंट i इक्वल्स टू 5, फिर j लिया हमने, डिक्लेयर कर लिया, फिर साइज ऑफ के अंदर प्रिंट JNG Academy। JNG Academy ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग। अब प्रिंट एफ जो है, ध्यान से देखो, प्रिंट एफ यहाँ पे क्या करेगा, JNG Academy तो यहाँ पे प्रिंट होगा, जब ये चले तो JNG Academy प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ध्यान से देखो, ये 5 तो आ गया, i इक्वल्स टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब लेंथ, प्रिंट एफ जब लेंथ देगा तो लेंथ क्या है, कोई भी जो लेंथ आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर टाइप का। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इंटीजर भी प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इंटीजर प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग प्रिंट करेगा या कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ये वाला मुद्दा आ जा रहा है। लेकिन हमने जो प्रिंट करवाना है वो किसको, i और j। तो i इंटीजर टाइप का था, तो i के अंदर 5 किया तो 5 को प्रिंट कर दिया, नो इशू। लेकिन j कैसा है, इंटीजर टाइप का, दिख रहा है यहाँ पे, j कैसा है, इंटीजर टाइप का। अब प्रिंट परसेंटेज डी, i के जगह पे 5 आ गया, और परसेंटेज डी यहाँ पे j कैसा है, इंटीजर नेचर का है। तो इंटीजर का साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, साइज क्या रिटर्न करेगा, 4। तो 4 यहाँ से आ जाए, कोड के अंदर हम जाके अच्छे से देखेंगे, फिलहाल बस इतना समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इंट मेन, फिर यहाँ पे i इक्वल्स टू 5, j साइज इक्वल्स j इक्वल्स टू साइज ऑफ, फिर यहाँ पे प्लस i एंड देन प्रिंट d। तो i का वैल्यू तो 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना i प्लस प्लस, यानी कि i प्लस प्लस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन 6 कैसा है, इंटीजर। तो इंटीजर का साइज ऑफ ऑपरेटर इंटीजर का साइज रिटर्न करेगा 4 बाइट, और 4 का मतलब है j के अंदर 4 जाएगा, तो 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा बात। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है वी नीड टू यूज साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, वाई वी नीड, ठीक है, वाई वी नीड टू यूज साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ रहा है हमें, ध्यान से देखो। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये पूरा फुल कोड लिया है प्रोग्राम, क्या हैश इंक्लूड str.h, ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर इंट मेन फंक्शन, फिर उसके अंदर ब्लॉक के अंदर है हम इंट, यहाँ पे एरेज को हम ले रहे हैं, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरे हो गया, साइज कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एरे 6 एलिमेंट का ये एरे है। इंट एन अंडरस्कोर एलिमेंट इक्वल्स टू साइज ऑफ ए का साइज कितना है, वो जो कि कितना हो जाए साइज, 1 2 3 4 5 6 6 चौके 24, जो एक जगह कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, क्योंकि इंटीजर है। तो ऐसा कितना है, 6 चौके 24, तो 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10 कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर का साइज क्या रिटर्न होगा, 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6, तो 6 आउटपुट में आ जाएगा हमारा, बस यही कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अगर हम बात करें, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अगर बात करें तो हैश इंक्लूड str डॉट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंट मेन फंक्शन, फिर यहाँ पे ब्लॉक के अंदर आए इंट पॉइंटर को हमने लिया, i इक्वल्स टू मैलोक, ये मैलोक कैलोक रियलोक फिर फ्री, ये सब का हम लोग आगे आके बात करेंगे मिसलेनियस टॉपिक में, या फिर स्ट्रक्चर से पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू मैलोक साइज ऑफ इतना, तो कहने का मतलब है कि कितना जगह मिलेगा, तो इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट, कितना हम लेना चाह रहे हैं जगह, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, कुछ भी नहीं है, आपको पैरेंथेसिस देना है बस। देखो, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, यानी कि एक अगर कोई इंटीजर है तो उसको हम फ्लोट में करना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे मतलब टाइप कास्टिंग करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इंट, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, इंट
33.3 इसको करना चाह रहे हैं, 33.3 को टाइप कास्ट करना चाह रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या करना होगा, पेरेंथेसिस के साथ जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंट में करना चाह रहे हैं तो इंटीजर लगा दो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर 33 जो प्रिंट होगा वो फ्लोर वैल्यू, ठीक है ना, फ्लोर वैल्यू आपको पता होगा कि एक होता है सेलिंग वैल्यू, ठीक है ना, एक होता है फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 33.33, तो ये फ्लोर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा 33। एक होता है 33.33, एक होता है सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू के लिए क्या रिटर्न होता है, 34 रिटर्न करता है। तो ये सेलिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये फ्लोर वैल्यू को रिप्रेजेंट क्या करता है, रिटर्न करता है, याद रहेगा। तो ये हो जाएगा क्लियर, इसका आउटपुट क्या आएगा 33। चलो तो आते हैं आप कोड पे, कोडिंग भी कर लेते हैं पहले। तो कोडिंग पार्ट अब डेप्थ में हम लोग देख लेते हैं, जितने भी अभी हमने ऑपरेटर्स देखा है, जितने टाइप्स के, सबका कोडिंग कर लेते हैं। कोड मैंने करके भी रखा है ताकि आपको आसानी हो, बस देख लो कोड। चलो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिंपल सा स्क्रीन, सर्च बार में जाना है, VS अगर आपका इंस्टॉल है तो VS सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद सिंपल सा VS हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जाना है फाइल में जाने के बाद फोल्डर, अगर क्रिएट नहीं तो फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है ना। मैंने आपके लिए कोड रख के ऑलरेडी रखा है लेक्चर 3 का, तो इस पर क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो डायरेक्ट वही फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आपको कोड दिख रहा होगा। तो 1 बाय 1 चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि लिखना होता तो क्या करते हैं, यहाँ आपको जाना पड़ता है न्यू फाइल में जाकर के जो कोड का नाम लिखना है वो लिख लो, फाइल का नाम, और .c एक्सटेंशन लगा दो, आपका फाइल बन जाएगा। तो ये C_pro1.c मैंने किया है, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लिक, और ये हो गया, देखो। तो ये हमारा क्या है, ये किस चीज़ का एग्जांपल के लिए, ये एग्जांपल है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी सी प्रोग्रामिंग का है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हैश इंक्लूड str.h, ये प्रीप्रोसेस डायरेक्टरीज हो गया। फिर यहाँ पे फंक्शन इंट मेन, फिर ब्लॉक के अंदर हमें इंट ab, मैंने वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया ab को। और फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ प्लीज़ इंटर योर 2 नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट हमारा कि आप प्रिंट कीजिए, क्या शो हो गया स्क्रीन पर, प्लीज़ इंटर योर 2 नंबर्स। एलन का मतलब क्या है, न्यू लाइन में चला जाए, एक नंबर को इंटर करूँगा, फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सा ये जो एलन बोलो इसको, या फिर \n बोलो, तो ये क्या होता है, न्यू लाइन में प्रिंट कर देता है हमारा। नेक्स्ट हमारा स्कैन, तो ये जो इंटर करेगा, यहाँ पे देख रहे हो स्कैन एफ, ये यूज़र से इंटर लेना चाह रहा है, किसका, %d, 2 बार देखो, %d ab, दोनों एक वेरिएबल जिससे हम लेना चाह रहे हैं, 2 इंटीजर लेना चाह रहा है यूज़र से इनपुट। तो m%(a), m%(b) हो गया, सेमीकोलन लगाना नहीं बोलना है। फिर प्रिंट एफ एडिशन करना है, तो एडिशन %d का मतलब है कि इस जगह पे क्या आएगा, a+b का वैल्यू आएगा। और \n का मतलब क्या है, न्यू लाइन में, फिर जो नेक्स्ट चीज़ प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। इसी तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये तीनों। अब डिवीजन क्या करता है, डिवीजन आपको क्या रिटर्न करता है, क्वोशिएंट, और मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है आपको, रिमाइंडर, ये तो पता है ना, क्लियर। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये एडिशन है, वरना फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू चेंज क्यों होगा, अगर एडिशन कर लेगा तो एडिशन का वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू फिर चेंज हो क्या आता रहेगा। तो एक काम करते हैं, पहले सबको 1 बाय 1 देख लेते हैं। नहीं तो एक काम करो ना, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। देख रहे हो ये सिंपल सा कोड है, यही आपका सिंपल कोड आगे जाके बड़ा कोड बनेगा, ठीक है ना। बोल रहा है लास्ट में क्या, कि प्लीज़ इंटर योर 2 नंबर्स, तो इंटर करेंगे। ये नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है, कि अगर ये नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं ना देते हैं, यानी कि \n, तो ये यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे इंटर करने को बोलता है। तो नेक्स्ट लाइन में अच्छा लगता है थोड़ा, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर इंटर करना है। लेट्स सपोज हमने इंटर किया 5 और इंटर फिर 2, 5 2 इंटर कर दिया, हो गया। तो देखो एडिशन 5 2 का क्या होता है 7, सब्ट्रैक्शन क्या होता है 5 2 का 3, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 5 2 का 10, डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, डिवीजन क्या देता है क्वोशिएंट देता है। तो 5 बाई 2 तो क्या आएगा 2 क्वोशिएंट आएगा, तो 2 प्रिंट हो गया। मॉड्यूलस करोगे तो क्या आएगा mod 1 यानी रिमाइंडर। तो 5 2 का जब डिवाइड लोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो रिमाइंडर। तो बस यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो बस यही करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन
और मॉड्यूलस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बस यही छोटा सा कोड है। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, या फिर वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, और नहीं तो PDF में भी ऐड कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या फिर वेबसाइट के थ्रू जो कांटेक्ट करने का डिटेल है वहाँ से आप पूछ सकते हो, तो ज़रूर आपको रिप्लाई मिल सकता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कोड पे, कोड नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। अब रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब नाम तो समझ में आ गया कि A B के बराबर है या नहीं, A B से बड़ा है कि नहीं, A B के बराबर नहीं है, A बड़ा है B से, A छोटा है B से, A बड़ा या बराबर है B के, A छोटा या बराबर है B से। तो इस तरह का एग्जाम्पल तो करते हैं, रन करते हैं डायरेक्ट। क्या आया, बोल रहा है कि भाई इंटर कीजिए, प्लीज इंटर योर 2 नंबर्स। तो इंटर कर देते हैं 2 नंबर्स। क्या ऐड करोगे भाई, 5 2 कर देते हैं, क्या सही रहेगा, 5 इंटर 2 कर दिया। तो देखो अब ये ट्रू फॉल्स में आंसर दिया। ट्रू का मतलब हो गया 1, फॉल्स का मतलब हो गया 0। तो देखो यहाँ पे 5 2, क्या 5 जो 2 के बराबर होता है क्या, नहीं, यानी फॉल्स। तो फॉल्स मतलब 0। 5 2 के बराबर नहीं होता है क्या, हाँ नहीं होता है। तो हाँ ये नहीं है, 5 2 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, 5 2 के बराबर नहीं है, तो यानी ट्रू हो गया। तो यानी ट्रू का मतलब 1। 5 जो है वो बड़ा है 2 से, यानी कि A बड़ा है B से, यानी 5 बड़ा है 2 से, हाँ तो यानी ट्रू हो गया। A बोल रहा है छोटा है B से, यानी 5 2 से छोटा है क्या, नहीं, फॉल्स। A बड़ा या बराबर है B के, हाँ 5 बड़ा होता है या बराबर होता है 2 के। उसी तरीके से A छोटा या बराबर है B के, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो बस यही था, सिंपल था। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर आप बात करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जैसे वही सब में 2 वेरिएबल लिया है, 2 वेरिएबल से एंटर करवाया है यूजर से कीबोर्ड से, और फिर स्कैन ऑफ 2 वेरिएबल को इस तरह से लिया जाता है। और लेने के बाद फिर हमने क्या यहाँ पे कौन ऑपरेटर बोला, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड हो गया ये, लॉजिकल और हो गया ये, और लॉजिकल नॉट हो गया। तो सिंपल सा, अब एंड का रूल पता है, और का रूल पता है, और नॉट का रूल पता है। नॉट का रूल सिंपल सा क्या है कि ये वैल्यू अगर ट्रू है तो ओवरऑल ये नॉट लगा करके फॉल्स कर देगा। और बाकी ये इसका तो बताया ही है कि अगर ये ट्रू है तो इसको भी चेक करो कि ये ट्रू है कि नहीं, अगर है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। इसी तरीके से ये चेक करो कि ये ट्रू है कि नहीं है। ट्रू है तो डायरेक्ट इसको चेक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर 1 हो जाए। अगर नहीं है तो इधर भी सॉल्व करो, अगर 0 है, दोनों 0 है तो आंसर 0 होगा, अदरवाइज कोई भी एक 1 है तो आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को 1 होना पड़ेगा। तो सिंपल सा केस था। तो कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। देखो प्लीज इंटर योर 2 नंबर्स बोल रहे हैं, तो इंटर कर लेते हैं 5 2 को इंटर कर लेते हैं, क्या सही रहेगा, 5 2। कोई भी नंबर आप इंटर कर सकते हो, मैंने 5 2 किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 जो है वो 0 से बड़ा है क्या, हाँ, एंड यहाँ पे फिर बोल रहा है 2, B का वैल्यू 2 0 से छोटा है क्या, ये फॉल्स। ये क्या हो गया, 2 जो है वो छोटा नहीं है, वो 0 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये तो ट्रू था, पर ये भी ट्रू होना चाहिए था, तो ये आंसर 1 आता है। ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, यानी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वाले को देख लो, नेक्स्ट वाले को अगर देखोगे तो 5 है, 5 0 से बड़ा होता है कि हाँ, तो ये ट्रू हो गया ना, तो ये ट्रू हो गया, तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रू, बात खत्म, आंसर 1। नेक्स्ट 5 जो है वो 0 से बड़ा है, हाँ ट्रू है, ट्रू का ये नॉट लगाओ, नॉट मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब 0। ठीक है ना, बस सिंपल सा है। जब बड़ा बड़ा गेट लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन सब करेंगे, यहाँ पे बस बेसिक सा कोड का क्वेश्चन सब देख लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स पे बेस्ड। तो यहाँ पे सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स, फिर मेन फंक्शन, फिर यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, और देन हमने क्या किया, बिटवाइज ऑपरेटर जो भी लिया था उसको यहाँ पे देखा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे A एंड B, फिर A और B, फिर A XOR B, फिर यहाँ पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, फिर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखे भी हुआ है, देखो रन करते हैं इसको। इंटर योर 2 नंबर्स, लेट सपोज 5 और 2 ही लेते हैं, 10 5 भी ले सकते हो, 10 और 5 कुछ भी ले सकते हो, जो मन में आ रहा है वो नंबर ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देख लो, बिटवाइज एंड A और B, 10 और 5 का बिटवाइज एंड होता है 0, फिर इसका 10 और 5 का और होता है 15, एक्सॉर होता है 15, नॉट होता है यहाँ पे आपका -11, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 20। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, जो 10 है उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 2 20। ठीक है ना, और राइट शिफ्ट ऑफ बी का राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 2। अब बी का राइट शिफ्ट 2 कैसे हुआ, तो ये ऊपर से इवेल्युएट हो गया। देखो यहाँ पे 5 मैंने इंटर किया था ना बी,
तो 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 इंटीजर वैल्यू ही लेगा क्योंकि यहाँ पे b क्या है, इंटीजर ही लेना है हमें सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, सिंपल सा। और बाकी ये इवेलुएट करके आया है सारा, जो बिटवाइज एंड बिटवाइज और को सॉल्व करना सिखाया ना। अगर समझ में आया ठीक, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थोड़ा और इस पर एक्सप्लेन कीजिए, और नहीं तो मैं इस पर जब क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन तो बहुत सारा लाऊंगा, बोला ना क्वेश्चन करते थे थक जाओगे, तो उसमें फिर आराम से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी बस इतना समझ लो कौन ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल सा ऑपरेटर, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे बोला है दो नंबर कोई भी इंटर कर, चलो मैं इंटर कर लेता हूँ 5 और 2। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 5 और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और बी, ध्यान से देखो, ए प्लस इक्वल्स टू बी, यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा हुआ है सिंपल सा। तो ए प्लस बी करके उसको ए के अंदर डाल दो। सिमिलरली ए माइनस बी करके उसको ए के अंदर डाल दो। सिमिलरली ए इंटू बी करके उसको ए के अंदर डाल दो। तो इसी तरीके से सारा ऑपरेटर लिया गया और लास्ट में यहाँ पे तो सबका वैल्यू आया हुआ है, सबको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। अगर समझ में आया ठीक, वरना बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वही चीज़ है, इसमें क्या कर दिया है, कुछ नहीं है, एडिशन जो सिखाया उसी को इक्वल टू करके लिखे हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो बिटवाइज है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज ये एक्सॉर है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, तो जो अलग अलग सिखाया उसी को इक्वल टू करके दिया, और कोई चेंजिंग नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, बाद में बोलना मत कि कहाँ आ रहा है, ये ए का वैल्यू हर बार क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। देखो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, जब ऐड करोगे 5 और 2 को तो 7, तो 7 ए के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली अब ए का वैल्यू 7 हो चुका है, अब 5 नहीं, तो याद रखना ए का वैल्यू हर बार अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। बी सेम रहेगा पर ए हर बार अपडेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट जो करने बोला वो ए का वैल्यू प्रिंट करने बोला है, तो कंफ्यूज मत होना, ए का वैल्यू हर बार अपडेट हो रहा है, तो उस अपडेशन के हिसाब से फिर प्रॉब्लम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को आप सॉल्व करना, ठीक है। होमवर्क के तौर पे ले लो इसको, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। नेक्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स सिंपल सा ऑपरेटर्स है, जैसे ए भी हमने लिया, डिक्लेयर कर दिया, एक पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही साथ फिर यहाँ पे प्लीज इंटर कोड को रन कर दो, डायरेक्ट रन करो यार, कोड क्या कर रहे हो। देखो अगर कोड हम रन करते हैं, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मैंने ये रखा हुआ है आउटपुट, अगर चाहे तो इस आउटपुट को आप चेंज भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे यहाँ पे इंटर करने बोला है 2 नंबर, जैसे 10 20, कोई भी 2 नंबर इंटर कर लो, तो यहाँ पे सारे जो भी वैल्यूज हो सकते हैं सब आ जाएंगे, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे बोल रहे देखो, यहाँ पे जो भी आप इंटर, यहाँ पे इफ़ वी टेक वैल्यू, ए का वैल्यू क्या लेंगे 5 और बी का वैल्यू 10 लेंगे, तो जो भी ये आउटपुट आपको दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग वो दिख जाएगा। जैसे एक बार और रन करते हैं, बट ए का वैल्यू 5 और 10, तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू 5 डालिए, चलो 5 मैंने दे दिया, बी का वैल्यू 10 डालिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएंगे वो यही रिजल्ट होंगे, देखो है ना। 5 - 5 6 6 7 5 और 0 और -6, और फिर ये एड्रेस हो गया, ये एड्रेस, ठीक है। मैंने बोला था पॉइंटर जो वो क्या देता है, एड्रेस देता है, ठीक है। किसी वेरिएबल का क्या रखे रहता है, एड्रेस, ये हो गया। बाकी फिर पॉइंटर PTR 5 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर मैंने बताया था कि पहले ये चेक करो कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, अगर है तो ए प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो बी प्रिंट हो जाएगा। तो 2 नंबर का अगर मैक्सिमम मिनिमम चेक करना तो इसे चेक कर सकते हो कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है तो वो प्रिंट कर दो, और नहीं तो दूसरा प्रिंट कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू को चेक कर लो। तो चलो 2 नंबर को इंटर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो कोई भी बड़ा लो छोटा नंबर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट सपोज 20 ले लिया, दूसरा नंबर 30 और दूसरा नंबर 30 ले लिया। अब ये तो मैक्सिमम क्या है 30, ठीक है ना, 20 30 में मैक्सिमम। इसी तरह से कोई और नंबर आप ले सकते हो जो हम बना। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कोड है सिंपल सा, और यहाँ पे किस चीज़ का है, ये कॉमा ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे क्या है, इंट ए बी, तो यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर्स को ऑलरेडी सब जगह इस्तेमाल हो ही रहा है, तो दिक्कत नहीं था। यहाँ पे प्रिंट करने बोल रहा है 2 नंबर्स हमको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे इंट सम इक्वल्स टू स्कैन एफ, ये कॉमा m% ऑफ ए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर को हमने इंटर किया, देखो कॉमा के थ्रू ही हम इस तरह से कर पा रहे हैं, और ए प्लस बी करके हम फिर सम को प्रिंट कर देंगे, तो लो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इंटर योर 2 नंबर्स, तो 20 10 30 सम 30, तो इस तरीके से भी कोड लिखा जा सकता है। नेक्स्ट कोड, ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये बोल रहा है क्या, कौन सा, ये
साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करवाएगा ये, ठीक है ना। साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या है, देखो यहाँ पे इंट लिया हमने, एक हमने बी लिया डबल टाइप का, डेटा टाइप का, फिर हमने यूजर से इंटर करवाया दोनों नंबर, और उसके बाद यहाँ पे सारे को क्या बोला है, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, ये सब पूछ रहा है। चलो कर लेते हैं। अब ये कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब दो नंबर कोई भी इंटर कर लेते हैं, एक ए बोल रहा है इंट होना चाहिए, तो इंट 30 ले लेते हैं, और 20.5 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये सबका टाइप बता देगा आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा टाइप कास्ट, और टाइप कास्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसका कोड, तो हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन, फिर यहाँ पे डबल डेटा टाइप का मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10.5 रखा है, और इंट वाई लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वाई के अंदर डाला है जो एक्स का वैल्यू है ना, जो फ्लोट है या डबल कह लो, उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंट में, ठीक है ना। तो इंट में कन्वर्ट करो तो 5.5 क्या देगा, 10 देगा, सिंपल सा बात है, तो बस वही होगा। तो क्या देगा, 10 देगा। देखो एक्स का वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि डबल में ही बोला तो सेम है, पर वाई का वैल्यू क्या है, टाइप कास्ट करके है, एक्स को टाइप कास्ट कर दो किस में, इंट में, तो 10.5 को इंट में कन्वर्ट करो तो फ्लोट वैल्यू 10, तो वाई के अंदर 10 चला जाएगा, तो 10 आपको आउटपुट मिल जाएगा, सिंपल। तो बस यही छोटा सा कोड था, और सारे का सोर्स कोड मैं दे दूंगा वेबसाइट पे jngacademy.com पे, तो वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगे पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से कर सकते हो। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा देखा करो, और सब कोड, ये तो अभी छोटे छोटे कोड है, जब बड़े बड़े प्रॉब्लम पे आएंगे ना, जब सारी बातें, हर छोटी छोटी बातें हो जाएंगी, तो ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर के एक बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ होगा। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलग से लाऊंगा, जिसमें गेट का या फिर किसी जो भी कंपनीज़ का क्वेश्चंस है या फिर जो भी, तो अलग अलग करके, ताकि क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अच्छे से समझाया जा सके। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, धीरे धीरे करके फिर मैं और चीज़ें लाऊंगा। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो, और अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर कर देना, शेयर तो करना ही है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।